हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। सो फ्रेंड्स, आज देखिए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रामसर साइट्स इन इंडिया 2024। सो अभी देखिए रिसेंट में कुछ रामसर साइट नई एड ऑन हुई हैं। सो उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और इसके अलावा स्टेट वाइज देखेंगे हम कौन से स्टेट में कितनी रामसर साइट्स हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को शुरू से पूरा देखिएगा और वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है फ्रेंड्स लॉजिक पाठशाला 16। सो आप वहां से सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकती हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल स्किप मत करिएगा वीडियो को, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और बहुत ही ज़्यादा हम अच्छे से सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत में बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। व्हाट आर रामसर साइट्स? सो रामसर साइट्स क्या है? सो एनी वेटलैंड साइट विच हैज़ बीन लिस्टेड अंडर द रामसर कन्वेंशन that aims to conserve it and promote sustainable use of its natural resources is called a Ramsar site। यानी कोई भी ऐसी वेटलैंड साइट जो कि रामसर कन्वेंशन के अंदर लिस्ट हुई है, जिसका उद्देश्य क्या था कि उसको कंजर्व करके रखना है, उसका जो सस्टेनेबल यूज़ है उसको प्रमोट करना है एक तरीके से, तो वो जो साइट है उसको कहते हैं हम रामसर साइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया है रामसर कन्वेंशन के बारे में। सो अब बात करेंगे कि रामसर कन्वेंशन क्या था। तो ये वेटलैंड्स के ऊपर देखिए एक जो है कन्वेंशन हुआ था और ये हुआ था आपका 1971 में बाय यूनेस्को। तो ईरान में एक शहर है रामसर जहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। तो 1971 में हुआ था और ये लागू कब हुआ था? 1975 में। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था। 1971 में स्टेबलाइज्ड हुआ था यूनेस्को के द्वारा और लागू कब हुआ था? तो ये 1975 में लागू हुआ था। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इज इंडिया अ पार्ट ऑफ द रामसर कन्वेंशन? क्या इंडिया जो है रामसर कन्वेंशन का पार्ट है? तो आप बोलेंगे यस, इंडिया रामसर कन्वेंशन का पार्ट है। और इंडिया ने इसको साइन कब किया था, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1 फरवरी 1982, तो ये ईयर आप याद रखिएगा, 1982 में जो है इंडिया रामसर कन्वेंशन का एक पार्ट बन गया था। तो ये जो पॉइंट्स है ना हमारे, देखिए छोटे छोटे, कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ, लागू कब हुआ, फिर इंडिया ने इसे कब ज्वाइन किया, ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं बताती भी चलूँगी कि कैसे आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए रामसर कन्वेंशन जो डेट थी ना वो 2 फरवरी थी, इसलिए 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो विश्व वेटलैंड दिवस जो है ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2024 में जो इसकी थीम रही वो याद रखेंगे क्या है? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो ये इसके 2024 की रही है थीम। अब देखिए इंपॉर्टेंट कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमें कवर करना है। जैसे अगर इंडिया की बात करें, टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं करंट में? तो ये बिल्कुल अपडेटेड है। देखिए तो करंट में इंडिया में है टोटल 80 रामसर साइट्स। अभी रिसेंट एड ऑन हुई है देखिए 5 रामसर साइट, तो उसको मिला के अब टोटल इंडिया में इस टाइम में 80 जो है रामसर साइट्स हैं। हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। अभी जो 80 रामसर साइट्स हैं इनमें से सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे जो बड़ी रामसर साइट है वो कौन सी है? तो ये है सुंदरवन वेटलैंड। तो ये सबसे बड़ी रामसर साइट है और ये कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। वहीं बात करते हैं स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी जो वेटलैंड है या सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो ये है फ्रेंड्स रेणुका वेटलैंड। और रेणुका वेटलैंड कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। सो डायरेक्ट है क्वेश्चन, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरवन। सबसे छोटी कौन सी है? रेणुका वेटलैंड। टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में? तो टोटल है 80। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट देखिए। अब देखिए जो 5 नई रामसर साइट्स ऐड हुई हैं 2024 में, पहले हम उनको देख लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ये करंट में आपको जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको पूछ सकते हैं। अब देखिए जो 5 रामसर साइट्स ऐड हुई हैं उसमें से 3 तो कर्नाटका से हैं और 2 रामसर साइट्स ऐड हुई हैं तमिलनाडु में। तो देखिए कर्नाटका की कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है अनकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, उसके बाद है अघनाशिनी एस्चुरी, नेक्स्ट है मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये तीनों जो रामसर साइट्स हैं ये कौन से राज्य में है? कर्नाटक में।
सो क्वेश्चन में डायरेक्ट बन जाएगा, किसी भी रामसर साइट का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कौन से स्टेट में है, या अभी 2024 में कर्नाटक में कितनी रामसर साइट ऐड हुई हैं, तो सिंपल सा आंसर होगा 3। उसके अलावा 2 रामसर साइट्स जो हैं वो आपकी हैं तमिलनाडु में जो ऐड हुई हैं। सो कौन कौन सी हैं? कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी एंड सेकंड है लॉन्गबोर्ड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। सो यहाँ से देखो क्वेश्चन ना या तो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि भाई रामसर साइट का नाम दे देंगे, स्टेट पूछ लेंगे, इनसे पेयर भी बना सकते हैं कि कौन सा पेयर मैच नहीं होता है, जैसे पेयर बना देते हैं ना, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आपको लिस्ट याद है तो आपको किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आए आप उसको ईजिली हैंडल कर सकती हैं। तो ये 5 रामसर साइट्स हैं जो 2024 में ऐड हुई हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन से स्टेट में है करंट में, सो करंट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स जो है ना वो तमिलनाडु में है, और कितनी है इस टाइम पे? 16। उसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 10 रामसर साइट है, देन गुजरात में 7 है। सो टॉप वाला याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे है? तमिलनाडु स्टेट में। इंडिया द 4th लार्जेस्ट कंट्री ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ रामसर साइट्स। अगर हम ग्लोबली बात करें तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स यूनाइटेड किंगडम में है 175, देन सेकंड पे मैक्सिको है, थर्ड पे चाइना है, और इंडिया जो है आता है चौथे नंबर पे ग्लोबली अगर बात करें रामसर साइट्स में। ओके, क्लियर हो गया इतना? सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में। और जो पूरी ग्लोबली लेवल पे जो सबसे बड़ी रामसर साइट है देखिए उसको भी याद रखिएगा, तो ये है ब्राज़ील, रियो नेग्रो इन ब्राज़ील। रियो नेग्रो है सबसे बड़ी साइट और ये है ब्राज़ील में। तो ये है ग्लोबली यानी दुनिया में सबसे बड़ी रामसर साइट। तो 2 तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक तो ग्लोबली लेवल पे भी याद रखो, और अगर इंडिया में पूछे स्पेसिफिक तो इंडिया में भी आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी कौन सी है। तो सबसे बड़ी है फ्रेंड्स सुंदरवन। अब देखिए बेसिक सारे पॉइंट्स हमारे हो गए हैं क्लियर। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में स्टेट वाइज कितनी कितनी रामसर साइट्स हैं, कौन सी स्टेट में, और वो कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। तो इस तरीके से पूरा टेबल्स हमने आपके लिए अरेंज किया है ताकि आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स जो है बना सकें। उड़ीसा से बात करें तो उड़ीसा में 6 रामसर साइट्स हैं जो कि है चिल्का लेक, भीतरकनिका मैंग्रोव, सतकोशिया गॉर्ज, तंपरा लेक, हीराकुंड रिजर्वोयर और अनशुपा लेक। तो ये 6 रामसर साइट्स हैं कौन से स्टेट में? उड़ीसा में, जिसमें जो चिल्का लेक है ना ये सबसे पहले रामसर साइट्स बनी थी। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है हमारी? चिल्का लेक याद रखेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि उड़ीसा में कितनी करंट में रामसर साइट्स हैं, या फिर भीतरकनिका मैंग्रोव जो कि एक रामसर साइट्स है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे यहाँ से फॉर्म हो सकती हैं। नेक्स्ट आती है देखिए राजस्थान। राजस्थान में 2 हैं रामसर साइट, एक है केवलादेव नेशनल पार्क, ये भी पहली रामसर साइट बनी थी चिल्का लेक के साथ ही, जिसे पहले जाना जाता था भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से। उसके बाद दूसरी कौन सी है? सांभर लेक। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है राजस्थान से, इनको अच्छे से याद रखेंगे। सांभर लेक और केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ, दोनों कौन से स्टेट से है? राजस्थान से। उसके बाद देखिए पंजाब में आते हैं, तो पंजाब में भी 6 रामसर साइट हैं। कौन कौन सी हैं? केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरिके वेटलैंड जो कि ब्यास और सतलज रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस जहाँ पे ये संगम होता है वहाँ पे है हरिके वेटलैंड, कांजली वेटलैंड और रोपर वेटलैंड। तो ये 6 साइट्स कौन से स्टेट में है फ्रेंड्स? ये है पंजाब में। नेक्स्ट स्टेट आती है देखिए गुजरात। गुजरात में है 4 रामसर साइट्स। कौन कौन सी हैं? देखिए नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक, वाधवाना वेटलैंड और खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी। तो ये 4 जो है साइट्स कौन से राज्य में है? देखिए गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट आती है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? भोज वेटलैंड, साखिया सागर लेक, सिरपुर वेटलैंड और यशवंत सागर। सो ये चारों हैं फ्रेंड्स कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में हैं ये। इसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी की। यहाँ पे है 5 रामसर साइट्स और इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? 5 ही देखिए याद रख लीजिएगा। होकेरा वेटलैंड, वुलर लेक जो कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद रखेंगे। सुरिनसर मानसर लेक, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व एंड शालबर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये 5 जो साइट्स हैं ये कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में।
इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी है देखिए 10। उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स हैं और 10 कौन कौन सी हैं? समन बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर, सरसराई नवाब झील, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। इट वॉज रिनेम्ड एज चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी इन 2015। तो इसको रिनेम किया गया और इसे अब कहते हैं नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। उसके बाद है समसपुर बर्ड सेंचुरी, देन सांडी बर्ड सेंचुरी, पार्वती आरांगना बर्ड सेंचुरी, अपर गंगा रिवर, हैदरपुर वेटलैंड एंड भाकीरा बर्ड सेंचुरी। तो ये 10 जो साइट्स हैं फ्रेंड्स, ये कौन से स्टेट में हैं? उत्तर प्रदेश में। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा देखिए कि सांडी बर्ड सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है, इस तरह से। तो इसलिए याद रखेंगे, इनको पेयर बना के भी पूछ सकते हैं कि बर्ड सेंचुरी का किसी स्टेट के साथ में देंगे पेयर, एक गलत कर देंगे और वही पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा गलत है। तो इस तरह से इसको ना आप लोग अच्छे से तैयार करके जाए, तो आप लिस्ट याद रख लेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पे देखिए 3 साइट्स हैं और एक है पोंग डैम लेक, ऑल्सो इसे महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। नेक्स्ट है चंद्र लेक एंड रेणुका लेक। तो ये तीनों साइट्स हैं कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। देन बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में 2 रामसर साइट्स हैं, एक है सो मोरेर लेक एंड दूसरी है सोकर। तो एक दूसरे से याद हो जाएंगे, मिलते जुलते ही नाम हैं। ये दोनों कहाँ पे हैं? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। इसके बाद देखिए हरियाणा स्टेट। हरियाणा स्टेट में भी 2 हैं साइट्स, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दूसरी है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये दोनों फ्रेंड्स कहाँ पे हैं? हरियाणा स्टेट में। नेक्स्ट बात करें तमिलनाडु की। तो आपको याद होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं ना वो तमिलनाडु में है और करंट में है यहाँ पे 16। कौन कौन सी हैं चलिए देख लेते हैं सबके नाम एक बार। पॉइंट कैलेमरी वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, नेक्स्ट है करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्ली करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद है पिचवरम मैंग्रोव, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट देखिए आती है वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडुवुर बर्ड सेंचुरी, कांचीरनकुलम बर्ड सेंचुरी। इसके अलावा है यहाँ पे वेलोड बर्ड सेंचुरी, उदाया मार्थडमपुरम बर्ड सेंचुरी, कूंथाकुलम बर्ड सेंचुरी, वेदांतगल बर्ड सेंचुरी, कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी रिसेंटली दोनों ऐड हुए हैं। ये लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये तो अभी रिसेंट वाले ही हैं जो 2024 में देखे ऐड हुए हैं। तो टोटल करंट में तमिलनाडु में रामसर साइट्स कितनी हैं? 16, जो कि हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट स्टेट देखिए मणिपुर। मणिपुर में एक ही रामसर साइट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और ये है लोकटक लेक। लोकटक लेक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कैसा है? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या हुआ? ये है तैरता हुआ नेशनल पार्क। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है लोकटक लेक, जो कि कौन से स्टेट में है? मणिपुर में। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल में है 2 रामसर साइट्स, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और एक है सुंदरवन। और सुंदरवन जो वेटलैंड है ये है लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। उसके बाद त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही देखिए रामसर साइट्स है जो कि है रुद्र सागर लेक। बिहार की बात करें तो बिहार में भी एक ही रामसर साइट्स है जो कि है कांवड़ ताल। ये कांवड़ ताल लेक बोल लीजिए इसको। तो ये आपकी कौन सी स्टेट में है? तो देखो ये है बिहार में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक है जो कि है कुलेरू लेक। कुलेरू लेक जो है ये सिचुएटेड है गोदावरी और कृष्णा जो रिवर है उनका जो बेसिन है, रिवर बेसिन है, उसी के बीच सिचुएटेड है कुलेरू लेक। और कौन से स्टेट में है ये? आंध्र प्रदेश में। तो अंधेरे में देखो हर चीज़ कैसी दिखती है? काली। तो इस तरह से आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, काले से कुलेरू हो गया। इसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक है जो कि है आसन बैरेज। ये है फ्रेंड्स उत्तराखंड में देहरादून में लोकेटेड। कर्नाटका की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो कर्नाटका में है 4 साइट्स। कौन कौन सी हैं देखिए? रंगानाथिरू बर्ड सेंचुरी, उसके बाद है अंगसा मुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघानाशिनी एस्चुरी, मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपकी है कौन से स्टेट में? कर्नाटका में। और रिसेंट अभी आपको याद होगा 3 साइट्स जो है कर्नाटका में ऐड भी हुई हैं।
नेक्स्ट असम में है एक रामसर साइट जो कि कौन सी है, दीपर बील। तो दीपर बील जो साइट है फ्रेंड्स ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे डायरेक्ट। तो ये है असम स्टेट में। मिजोरम में भी देखिए एक ही है जो कि कौन सी है, पाला वेटलैंड। जब पाला पड़ जाता है ना बहुत ज़्यादा तो हमारे मज़े चले जाते हैं, ऐसे आप इसको कर सकते हो। गोवा की बात करें तो यहाँ पे भी एक है जो कि है नंदा लेक। ठीक है, तो नंदा लेक कहाँ पे है फ्रेंड्स, गोवा में। गोवा के बीच बहुत फेमस है और बीचेस पे जब हम नहाते हैं ना तो हम गंदे से हो जाते हैं, सॉल्टी वाटर होता है ना, तो गंदा से नंदा बना लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं केरल स्टेट की। तो केरल में फ्रेंड्स 3 साइट्स हैं जो कि है सस्थमकोट्टा लेक, अष्टमुडी लेक और थर्ड है वेम्बनाथ कोल वेटलैंड। ऑल्सो द लॉन्गेस्ट लेक है ये हमारी इंडिया की। ठीक है, सो 3 कौन कौन सी याद रखना, सस्थमकोट्टा, अष्टामुडी और वेम्बनाथ कोल वेटलैंड, ये है आपकी केरल स्टेट में लोकेटेड। नेक्स्ट फ्रेंड महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी 3 है रामसर साइट्स जो कि हैं नंदुर, मदामेश्वर, थाने क्रीक एंड थर्ड है लोनार लेक। लोनार लेक हाईलाइट की है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये लेक क्रिएट हुई थी मीटियोर के इम्पैक्ट से, और जो मीटियोर था यहाँ पे एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ा था, गिरा था, उसकी वजह से यहाँ पे एक गड्ढा सा हो गया था। देन फिर जब पानी वानी भरता गया तो एक लेक यहाँ पे बन गई, तो इसलिए लोनार लेक इम्पॉर्टेंट होती है महाराष्ट्र से। सो फ्रेंड्स ये हमारी सभी रामसर साइट्स थी, स्टेट वाइज देखिए मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको अच्छे से देखिए कवर कर लीजिए, यहीं से ही क्वेश्चन आपको बनेगा। अगर आपने ये लिस्ट अच्छे से कवर कर ली, 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरी लिस्ट पढ़िएगा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बने आप इजीली हैंडल कर सकती हैं। तो यही पॉइंट्स थे जो कि इस टॉपिक से बन सकते हैं। आई होप सो कि आपके सभी टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन आपसे टेस्ट का पूछ लेते हैं कि आपने जो पढ़ा है आपको कितना याद है। तो आप इनके आंसर हमें जल्दी से कॉमेंट करके बताना। सबसे पहला है कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है वो कौन सी कंट्री में है, कौन से देश में है। तो ये है पहला क्वेश्चन। और दूसरा था भारत जो है वो रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था। ये ईयर और वो डेट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसके आंसर आप हमें जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंड्स। इसी के साथ आज का ये छोटा सा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हो जाता है कवर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।